एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जहाँ सभी बच्चे मस्ती करते थे, वहाँ की एक छोटी सी लड़की का नाम नित्या था। नित्या बहुत ही मस्तिष्क वाली थी और नई चीज़ों के बारे में सभी से पूछती रहती थी। एक दिन नित्या ने देखा कि उसके पास एक पुरानी पुस्तक है जिसे उसने अपने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है। वह बहुत उत्साहित हुई और उसे खोलकर देखने लगी। वह पुस्तक बड़ी रोचक थी और उसमें एक परी के बारे में बताया गया था। परी की कहानी पढ़ते पढ़ते नित्या को नींद आ गई और उसे सपने में एक सुंदर परी दिखाई दी। परी नित्या के पास आई और अपने साथ ले गई। वह साथ उड़ने लगे और एक मगरमच्छ के पास पहुंच गए। मगरमच्छ बहुत दुखी था क्योंकि उसके दांत टूट गए थे और उसे खाने में बहुत दर्द होता था। वह नित्या से बोला, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? नित्या दया के साथ उसकी सहायता करने को तैयार हो गई। वह अपने जादू के आइटम निकाली और मगरमच्छ के दांत ठीक कर दिए। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और उसे धन्यवाद दिया। परी और नित्या फिर उड़ने लगे और जंगल में एक भालू के पास पहुंच गए। भालू बहुत थका हुआ था क्योंकि उसके पंजे में चोट लग गए थे। वह नित्या से बोला, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? नित्या दुखी भालू की सहायता करने को तत्पर हो गई। वह एक चमत्कारी दवा निकाली और भालू की चोट ठीक कर दी। भालू बहुत ही आभारी था और नित्या को धन्यवाद दिया। फिर वे दोनों उड़ने लगे और एक जहाज़ के पास पहुंच गए। जहाज़ में बंदर रहता था और उन्हें बहुत बुखार था। वह नित्या से बोले, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नित्या संवेदनशील के साथ बंदरों की सहायता करने को राजी हो गई। वह एक जादुई औषधि से बंदरों को ठंड और स्वस्थ कर दी। बंदर बहुत ही खुश थे और उन्होंने नित्या को बहुत सारा आभार व्यक्त किया। नित्या और परी बहुत दूर चली गई और एक खूबसूरत बगीचे में पहुंच गई। वहां एक सब्जी वाली बूढ़ी औरत थी जिसके पास एक सांप बसा हुआ था। सांप बहुत खुश नहीं था क्योंकि उसकी बीमारी थी कि उसकी अच्छी देखभाल की आवश्यकता है। वह नित्या से बोली, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? नित्या उदारता से सांप की सहायता करने को सहमत हो गई और वह एक जादुई वरदान दिया और सांप को ठीक कर दिया। सांप बहुत ही आभार तथा नित्या को धन्यवाद दिया। फिर से परी और नित्या उड़ने लगी और गांव लौट आई। वहां सभी उसे बच्चे सराहना करने लगे क्योंकि वह इतने अच्छे काम की थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और सभी की सहायता करने के लिए हमारे पास उपाय और तरीका भी होने चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, हमें सबके प्रति उदार रहना चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए।